कमलेश्वर जी का जीवन परिचय। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के मणिपुर में हुआ। आप अपने शुरुआती वर्षों में मणिपुर में ही रहे तथा वहीं पर आपने ग्रेजुएशन पूरा किया तथा आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आ गए। कमलेश्वर जी को 20वीं सदी के प्रसिद्ध लेखकों में से एक माना जाते हैं। आपने अपने लेखन जीवन में लगभग 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ मानस का दरिया, नीली झील, कस्बे का आदमी तथा राजा निर्बंसिया है। कुछ प्रसिद्ध उपन्यास इस प्रकार हैं: एक सड़क, 57 गलियाँ, लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, आगामी अतीत, रेगिस्तान और कितने पाकिस्तान। आपकी कहानी राजा निर्बंसिया एक मध्यवर्गीय जीवन की सादगी को दर्शाती है। इस कहानी में लोक कथा का सहारा लेकर निम्न मध्य वर्ग के परिवार की व्यथा एवं घुटन को दर्शाया गया है तथा व्यक्ति की घुटन, विघटन, तनाव, पीड़ा को भी इस कहानी के माध्यम से उजागर किया है। कहानी का सार। राजा निर्बंसिया कहानी में 2 कहानियों को दर्शाया गया है। एक पौराणिक कथा है जिसमें राजा निर्बंसिया और रानी लक्ष्मी की कहानी है। दूसरी कहानी कथा जो जगपति और चंद्रा से संबंधित है। इस कहानी में कमलेश्वर ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि अर्थ प्रधान इस युग में अर्थ के मोह के बस जगपति अपनी पत्नी चंदा, जो कि पतिता है, उसे अपना नहीं सकता, जबकि युगों पूर्व चरित्रहीन रानी को राजा निर्बंसिया ने लोक मर्यादा की परवाह न करते हुए अपना लिया था। चंदा एक सतीत्व को मानने वाली ग्रामीण नारी है। वह अपने पति जगपति के इलाज के लिए सारे कष्ट सहन करती है। राजा निर्बंसिया वर्तमान जीवन की विसंगति का बोध। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने वर्तमान समाज की स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है। समाज में संतानहीन व्यक्ति के सामाजिक स्तर पर भी प्रकाश डाला है कि संतान ना होने पर लोग कैसे कैसे प्रताड़ित करते हैं। समाज में उसका मुंह देखना भी अशुभ माना जाता है। कहानीकार ने संतानहीन दंपत्ति की उसी स्थिति का वर्णन किया है। रचनाकार ने जगपति के माध्यम से सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। यहाँ पर डॉक्टर तो आते नहीं और अस्पताल कंपाउंडर के सहारे चलता है। इस प्रकार सरकारी अस्पतालों के सच से परिचित करवाया है। यहाँ पर ना तो डॉक्टर की व्यवस्था होती है ना ही दवाई की। जहाँ तक रोगी ज़्यादा आ जाए तो उन्हें नीचे लेटाने से भी परहेज नहीं किया जाता है। कमलेश्वर की मूल संवेदना भारतीय नारी के साथ है। उसकी सभी कहानियों में नारी सक्षम दिखाई देती है। रचनाकार स्वयं स्वतंत्र, निर्णायक, स्पष्ट वक्ता गुणों से युक्त नारी की कामना करता है। रचनाकार चाहता है नारी अपने पैरों पर खड़ी हो ताकि उसे कोई अपने अधीन ना कर सके। कहानीकार ने इसलिए अपनी कहानियों में ऐसी नारियों को वर्णित किया है जो प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र हो तथा स्वयं निर्णय लेने वालों में हो। रचनाकार की संवेदना उस परिवेश के साथ भी है जिसमें जगपति रहता था, जिसमें उसे कर्ज लेने के लिए पत्नी को दांव पर लगाना पड़ा, क्योंकि वह ऐसे गांव से संबंध रखता है जहां पर बहुत गरीबी है। कोई किसी की आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही काम दे सकता है। निष्कर्ष। राजा निर्बंसिया की कहानी हमें मध्य वर्ग के लोगों के जीवन के यथार्थ को दर्शाती है। राजा निर्बंसिया की कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है। इसमें लेखक ने लोगों की समस्याओं को उजागर किया है। उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं, दाम्पत्य जीवन की करवाहट को उजागर किया है। समाज में व्याप्त कुरीतियों व बुराइयों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहा है।